जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति का कर्क लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा और वो व्यक्ति अच्छी सी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएगा, वो आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हुआ हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हुआ हो और वो व्यक्ति का भाग्य, नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, उसके मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, भाग्य उसकी मदद न करता हो, तो उसे कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए ताकि उसका भाग्य उसकी सहायता करे। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए गहराई से जानते हैं। अगर कोई भी लग्न कुंडली के अंदर यहां पे 4 नंबर लिखा हो तो समझ जाना वो कर्क लग्न की कुंडली है। और कर्क लग्न के स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र देवता। पहले तो मैं आपको लग्न के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा कि लग्न भाव यानी कि आप खुद, और लग्न भाव को कुंडली के 12 भाव में सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्नाधिपति को कुंडली का जीव ग्रह माना गया है। लग्नाधिपति को कुंडली का आत्मा माना गया है, प्राण माना गया है। और 12 भाव के अंदर लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ और शक्तिशाली और बलवान भाव माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। लग्न भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, शारीरिक गठन कैसा होगा, नाक नक्शा कैसा होगा, व्यक्ति का प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कार कैसे होंगे, व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होगा, व्यक्ति का आत्मबल कैसा होगा, व्यक्ति का सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा, ये सारी बातें लग्न भाव से देखी जाती है। तो जो लग्नाधिपति ग्रह है उस ग्रह को बलवान करने के लिए उसके भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो कर्क लग्न के स्वामी ग्रह है चंद्र, और चंद्र के भगवान कौन है? देवादिदेव महादेव शिव जी। तो लग्न भाव को बलवान करने के लिए हमें शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अभी शिव जी की पूजा कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सोमवार का व्रत करना चाहिए, अर्थात सोमवार के दिन उपवास रखना चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिव जी के महामृत्युंजय के मंत्र जाप करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और ये अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम, तर्पण, मार्जन करना चाहिए। साल में एकाध बार किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से लघु रुद्र करना चाहिए। शिव जी का रक्षा स्तोत्र पाठ का पठन करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके दूध और पानी को मिलाकर शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक करना चाहिए। और उस समय लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, शिव मानस स्तोत्र, पंचाक्षर स्तोत्र, ये सब स्तोत्र का पठन करते हुए शिवलिंग के ऊपर दूध और पानी का अभिषेक करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? शिव जी की कृपा से चंद्र जो ग्रह है उसकी शक्ति में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी।
और लग्न भाव बलवान होगा। और जब लग्न भाव बलवान होगा तो कुंडली की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले पाएगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी और वो व्यक्ति जीवन में कम समय के अंदर अच्छी उन्नति प्रगति कर पाएगा। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर जो 5वां भाव है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होगा। व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कितनी बलवान होगी, व्यक्ति की तर्क बुद्धि कितनी अच्छी होगी। ये सारी बातें पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति के संतान कैसे होंगे। पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति ने गत जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। और पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उसे कौन सी डिग्री प्राप्त होगी, कौन सी पढ़ाई के अंदर उसे रुचि होगी। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पंचम भाव है ये अपने इष्ट देवता का भी स्थान है, यानी पंचम भाव से हमारे इष्ट देव को हम जान सकते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर कौन सी राशि आई? वृश्चिक राशि आई। और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल देवता। और मंगल देवता के भगवान कौन है? हनुमान जी। तो कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को अगर जो पंचम भाव के स्वामी को अर्थात मंगल को बलवान करना हो तो मंगल के जो देवता है हनुमान जी, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी हनुमान जी की पूजा के लिए क्या क्या करना चाहिए तो मैं बताना चाहूंगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने जाना चाहिए। और भी कुछ करना चाहते हो तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और भी कुछ कर सकते हो तो रोज ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर जो पंचम भाव है ये बहुत ही शक्तिशाली भाव है और इसी से इष्ट देवता को देखा जाता है। तो पंचमाधिपति मंगल हुआ तो मंगल के भगवान हनुमान जी है, तो ओम हम हनुमंते नमः का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से जो पंचम भाव का स्वामी है मंगल, उसे काफी बल प्राप्त होगा और पंचम भाव की शुभता में वृद्धि होगी और इसके वजह से व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी, व्यक्ति के आचार विचार संस्कार अच्छे होंगे। गत जन्म के अंदर कोई पाप कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा और इष्ट देवता की कृपा से उसका पंचम भाव बलवान होगा और उसे संतान का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अभी हम जानेंगे नवम भाव के बारे में। तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर कौन सी राशि आई? मीन राशि आई। मीन राशि के स्वामी ग्रह कौन है? गुरु ग्रह है। और गुरु ग्रह कौन से भगवान को दर्शाते हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु, दत्तात्रेय, इन भगवान को दर्शाते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि नवम भाव की महत्वता क्या है। नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली, किस्मत वाला, नसीब वाला है वो देखा जाता है। नवम भाव से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता है, व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक है। ये बातें नवम भाव को देखकर पता चलती है। नवम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा। व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब धार्मिक कार्यों में वो रुचि लेगा या नहीं लेगा, वो नवम भाव को देखकर पता चलता है। और नवम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से उसका भाग्योदय होगा, अर्थात उसके आराध्य देवत कौन से होंगे। तो जो नवम भाव है, नवम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है।
तो अलग अलग किताबों में अलग अलग भगवान बताए गए हैं। ज्यादातर किताबों में बताया गया है कि भाग्याधिपति गुरु के जो देवता है वो है विष्णु देव, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा पाठ से लाभ होगा। कुछ किताबों में ये भी कहा गया है, ज्यादातर महाराष्ट्र के अंदर ये कहा गया है कि गुरु अगर प्रसन्न करना हो, गुरु ग्रह को अगर प्रसन्न करना हो तो दत्तात्रेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप गुरु ग्रह को बलवान करना चाहते तो ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन ब्रह्मा जी उसके छठी के लेख लिखते हैं। फिर से कहूंगा, अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके छठवें दिन ब्रह्मा जी छठी के लेख लिखते हैं। लेख लिखना यानी कि भाग्य को लिखना। तो नवम भाव ये भाग्य भाव है, तो इसीलिए कई लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, कई लोग विष्णु की पूजा करते हैं और कुछ लोग दत्तात्रेय की भी पूजा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर ये जो 3 त्रिकोण हैं ये बहुत ही महत्व के त्रिकोण हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर 4 प्रकार के अलग अलग त्रिकोण होते हैं, जिसके नाम दिए गए हैं कि धर्म त्रिकोण, फिर अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। उसमें से ये जो 3 त्रिकोण हैं, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, इसे धर्म त्रिकोण माना गया है। यानी कि ये 3 त्रिकोण भाव को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला, धर्म को मानने वाला, वो सब ये 3 भाव से पता चलता है। और ये 3 भाव के जो स्वामी हैं उन्हीं के रत्न पहनने के लिए सलाह दी जाती है। जैसे कि कर्क लग्न का व्यक्ति हो तो उसे सलाह दी जाएगी कि वो चंद्र का रत्न मोती पहन सकता है, पंचमाधिपति मंगल का रत्न मूंगा पहन सकता है, भाग्याधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज पहन सकता है। लेकिन उसके अंदर भी एक स्टेप नियम है, वो जो मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरा लग्नाधिपति चंद्र पंचम भाव में नीच राशि में निर्बल है, या फिर लग्नाधिपति चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में है, तो क्या करे? तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो उसे देवादिदेव महादेव यानी कि शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन उसे गलती से भी मोती का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और सोमवार के दिन सफेद वस्त्र, फिर सफेद फल, सफेद मिठाई, पानी, ये सब का दान करे। लेकिन कब? अगर लग्नाधिपति चंद्र नीच का हो या लग्नाधिपति चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो ही ये उपाय करना है, बाकी नहीं। उसके बाद आते हैं कर्क लग्न की कुंडली में पंचमाधिपति कौन है? मंगल है। अगर ये मंगल लग्न भाव में नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो, पंचमाधिपति मंगल 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो पहली सलाह ये है कि मूंगा का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा गलती से भी धारण न करें। और हनुमान जी की पूजा नियमित करते रहें। और कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो लाल वस्त्र, लाल फल, लाल मिठाई, मसूर की दाल, ये सब का दान कर सकते हैं। आखिरी में आते हैं गुरु। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति गुरु है। अगर ये गुरु सप्तम भाव में नीच राशि में निर्बल हो तो, भाग्याधिपति गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो क्या करे? तो पहली सलाह कि उस व्यक्ति को गलती से भी गुरु का रत्न पुष्कराज धारण नहीं करना चाहिए। और उसे जो भी ये 3 में से कोई भी एक भगवान जो उसे पसंद हो उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं, हमारे पालनहार विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, और दत्तात्रेय की भी पूजा कर सकते हैं। जिसके ऊपर ज्यादा श्रद्धा हो, विश्वास हो, वो भगवान की पूजा अर्चना करें। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र, पीला फल, पीली मिठाई, चने की दाल, ये सब दान करें। अगर गुरु नीच का हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो कर्क लग्न वाला व्यक्ति होता है, अगर उसका लग्न भाव बलवान करना हो तो चंद्र के भगवान कौन है? देवादिदेव महादेव शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? लग्न भाव बलवान होगा। और जब लग्न भाव बलवान होगा तो कुंडली की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है पंचम भाव।
पंचम भाव बुद्धि, विद्या, गत जन्म हमारे इष्ट देवत का है। तो पंचमाधिपति जो ग्रह है मंगल, उनके भगवान की पूजा करनी चाहिए, यानी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करे, ओम हम हनुमंते नमः का मंत्र जाप करे, तो उसे पंचम भाव बलवान होगा। और पंचम भाव है बुद्धि का, संतान का, विद्या का। और जब आदमी की बुद्धि अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी करेगा, इष्ट देव की कृपा होगी, तो निश्चित तौर पे वो आदमी धनवान, यशवान, कीर्तिवान होगा। फिर आते हैं नवम भाव। नवम भाव है भाग्य का भाव, किस्मत नसीब का भाव है। अगर भाग्याधिपति गुरु के भगवान यानी कि विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी या दत्तात्रेय, इन भगवानों की पूजा की जाए तो भाग्य भाव बलवान होगा। और शास्त्र में लिखा है भाग्य बिना नर कांडी न पावे। अगर भाग्य में न लिखा हो तो एक माचिस की कांडी भी नहीं मिलती है। इसलिए भाग्य को बलवान करना जरूरी है। तो भाग्याधिपति गुरु के भगवान जो है वो है विष्णु भगवान। इनकी पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको कर्क लग्न के बारे में काफी सारी गहन जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।